मैं ठीक हूँ। कई लोगों ने कहा कि मैं कैसे ठीक हुआ उस पर लिखूँ। इस पर काफ़ी सोचा और इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मैं ये नहीं लिखूंगा कि कब और कौन सी दवा ली। कोविड में मुमकिन है कि मेरा और आपका लक्षण एक ही हो, लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं है कि दोनों की दवा एक हो। मेरे और आपके शरीर की दुर्लभता और सबलता अलग अलग हो सकती है। डॉक्टर इसी के आधार पर दवा में मामूली से लेकर बड़ा बदलाव करते रहते हैं। एक आदमी की दवा दूसरे आदमी को नहीं दी जा सकती, लेकिन अनुशासन से संबंधित कुछ बातें लिखना चाहूँगा। इस बीमारी में अपने लक्षणों और बुखार को लेकर ईमानदार और सटीक होना पड़ता है। कई लोग जनरल बात करते हैं, राम कहानियाँ बतियाने लगेंगे कि 3-4 रोज़ कुछ हुआ था, तापमान तो नहीं लिए लेकिन बुखार जैसा कुछ तो था। ये सटीक जानकारी नहीं है। कई लोग कहेंगे कि ज़रा सा दर्द तो हुआ था लेकिन उसके बाद पता नहीं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप कोविड के लक्षण की सही जानकारी रखें। कई लोग बुखार का तापमान नहीं लेते हैं, कहने लगेंगे कि थोड़ा बुखार तो था, एक दिन में 4 बार बुखार आएगा तो बोलेंगे कि लगता है 2 ही बार आया। तापमान भी नहीं लेते हैं, कुछ जनरल सा बोल देते हैं, तो ये काम नहीं करना है। इस तरह से आप अपने डॉक्टर बात नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि 3 तारीख को 99 था, फिर 100 था और शाम को 101 हुआ, फिर 4 तारीख का, इसी तरह बताएं और पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक पूरा एक चार्ट बनाएंगे। और कोई लक्षण है तो बुखार के साथ वो भी लिखेंगे। जैसे ही आप वो चार्ट अपने डॉक्टर के सामने पेश करेंगे तो आपके डॉक्टर कम समय में सारी बात जान जाएंगे। दिनों को लेकर आपकी गिनती सही होनी चाहिए। ऐसे कहें कि आज 3रा दिन है और आज भी बुखार 100 से अधिक है। आज 14 दिन है लेकिन मेरा बुखार 100 से कम ही रहता है। अपने डॉक्टर से एक सवाल ज़रूर करें, कितना बुखार आने पर केरोसिन या पैरासीटामोल लेनी चाहिए। ये सवाल आपके लिए बहुत अहम है। कोविड के समय हर डॉक्टर के ऊपर सैकड़ों मरीजों का भार है। जाहिर है उनके पास वक्त कम है। इससे डॉक्टर को भी लगेगा कि मरीज़ अलर्ट है, एक ही नज़र में सारी जानकारियों को देख लेगा। इससे दवा लेने में देरी नहीं होगी। लक्षण आने के 5वें दिन 100 या 101 बुखार है तो अपने डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करें और उनसे ज़रूर इलाज लें। 5वें दिन बेहद अहम है। दवा डॉक्टर से पूछकर लेंगे, ना कि दोस्तों से पूछकर। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड और वीडियो वायरल देखकर तो बिल्कुल ही नहीं। कोविड में देखा गया है कि 80% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे लोगों के आत्मविश्वास से बचिए। यही लोग कोविड के माहौल की गंभीरता को ख़राब करते हैं कि कोविड कुछ नहीं है, मैंने तो कोविड को हरा दिया। ऐसे विजेताओं को अस्पताल लेकर जाइए और कहिए कि जो लोग वेंटिलेटर पर हैं उन्हें भी जीतने का ज़रा तरीक़ा बता दो। मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। आसानी से ठीक होने वाले लोग कभी कहेंगे कि काढ़ा पीकर ठीक हो गया, तो कभी कहेंगे कि मंत्र जाप करने से ठीक हो गया। इन लोगों को तो वैसे ही ठीक होना था अगर ये काढ़ा ना भी पीते। इनसे सावधान रहें। कोविड में 15-20% मरीज़ गंभीर हो जाते हैं। कौन सा मरीज़ 20% में है और कौन सा 80% में आएगा, इसे पहले से नहीं जाना जा सकता। इसलिए सतर्कता तो बरतनी ही होगी। आपको खुद को तैयार करना है। और अगर आप 20% में आते हैं तो क्या करेंगे, डॉक्टर को क्या क्या बताएंगे। कोविड में आप कोई भी सूचना ना खुद से छुपाएं और ना डॉक्टर से छुपाएं। खाना ठीक से खाएं, मनोबल बनाए रखें। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर को बताएं। कई बार आप दवा नहीं खाते हैं तो वो भी बता दें। देखा गया है कि एक डॉक्टर से दवा ली, दूसरे डॉक्टर से भी ले ली, आधा इनका खाना और आधा उनका। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। जिस डॉक्टर ने आपको दवा की पर्ची दी है, अगर आप उनकी दवा नहीं ले रहे हैं तो वो भी बता दें। आप डॉक्टर से ईमानदार रहें, उनसे छल ना करें। जैसे फेसबुक पर मदद की अपील पोस्ट करने के चक्कर में 2 दिन बाद ध्यान आया कि नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करना था। मैंने डॉक्टर को ये बात बता दी कि गलती हो गई, अब क्या होगा। खैर, चिंता की बात नहीं थी। आपसे ऐसी चूक हो जाए तो आप डरेंगे नहीं, बल्कि अपने डॉक्टर से सच बोलेंगे, सटीक जानकारी के साथ बोलेंगे, तारीख और दिनों की गिनती के साथ बोलेंगे, अपने लक्षणों को सही से समझकर बोलेंगे। बाकी जिस देश में लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प कर मर गए, उस देश में ये बोलना निर्लजता है कि चिंता ना करें, सब ठीक होगा। इस तरह के गलत भरोसे में ना रहें। आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने न जाने कितने लोगों को डुबा दिया, वे असमय मर गए। इसलिए आप कोविड की चिंता तो करें, मगर चिंता अपनी सतर्कता और सटीक जानकारी को लेकर करें। सरकार की लापरवाही को याद रखें। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।